हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं अधिगम के सिद्धांतों और कुछ सिद्धांतकारों के बारे में। किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया हुआ है, बिल्कुल फैक्चुअल जो है वो आज की क्लास होने वाली है। और इसके पहले कि आप वीडियो को स्किप करें या फिर यूट्यूब पर किसी दूसरी वीडियो को सर्च करें, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ ये रहे कुछ हमारे टॉपिक जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं या फिर इनके ऊपर मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। और कुछ वीडियोस मैं अपलोड भी कर चुका हूँ पहले से। अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर जहाँ पे आईएमपी क्लासेस का लोगो आपको दिख रहा है ना, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधा हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप वीडियोज़ को सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। और आज की जो क्लास होने वाली है बिल्कुल फैक्चुअल क्लास होने वाली है। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी क्लास को। तो अधिगम के जो सिद्धांत हैं उनको प्रमुख रूप से हम दो कैटेगरीज में बांटकर जो है वो पढ़ सकते हैं। पहली तो कैटेगरी हो जाएगी बिहेवियरिस्ट थ्योरी, यानी कि व्यवहारवादी सिद्धांत। इन्हीं को हम कनेक्शनिस्ट थ्योरी भी बोल सकते हैं, यानी कि संबंधवादी सिद्धांत भी इन्हीं को बोला जाता है। और इनमें जो है कुछ इसके समर्थक यानी कि फॉलोअर्स हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक, उनके नाम मैंने लिख ही दिए हैं यहाँ पर, आप देख ही पा रहे होंगे, जैसे कि पावलोव है ना, और थॉर्नडाइक, स्किनर, हल और गुथरी। ये जो मनोवैज्ञानिक हैं ये व्यवहारवादी सिद्धांतों को ज़्यादा फॉलो करते हैं या इन्हीं को मानते हैं। और सेकंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना कॉग्निटिव थ्योरीज। ठीक है, इसको बोलेंगे हिंदी में संज्ञानात्मक सिद्धांत। और इसको जो मानने वाले जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। इसको मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं टॉलमैन, कुर्ट लेविन, गैने और बंडूरा साहब जो है इस सिद्धांतों को मानते हैं। जो हमारे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं उनका मानना ये है कि बालक जो है वो सीखता है किसके अकॉर्डिंग, व्यवहार के अकॉर्डिंग। मतलब व्यवहार को वो ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, व्यवहार को इम्पोर्टेंस देंगे, उसी के माध्यम से क्या किया जाएगा, बालक के द्वारा सीखा जाएगा कुछ भी। और जो हमारे मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक सिद्धांतों को मानने वाले हैं उनका मानना ये है कि जो बालक है वो किस तरीके से सीखेगा, वो संज्ञान के माध्यम से सीखेगा, यानी कि अपना जो नॉलेज है उसके माध्यम से सीखेगा। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं हमारे अधिगम के सिद्धांतों की ओर कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया है और किस जानवर के ऊपर अपना प्रयोग किया है। पहला सिद्धांत जो है वो है हमारा प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। अब आपको कई सारे इसके नाम देखने को मिल जाएंगे हिंदी में, जैसे कि प्राचीन अनुबंधन का, शास्त्रीय अनुबंधन है ना, संबंध प्रत्यावर्तन भी इसी को बोलते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया भी इसी को बोलते हैं और अनुबंधित अनुक्रिया भी इसी को बोलते हैं। तो इतने सारे नामों को आपको याद नहीं करना है। अगर आपको ये याद करने से बचना है तो आप इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन याद करके रख सकते हैं। इसको बोलेंगे इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, तो या फिर थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग है ना, बोल देंगे। ये सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो ये सिद्धांत दिया गया है ईपी पावलोव के द्वारा, है ना। और पावलोव का जो प्रयोग किया था इन्होंने वो किस पर किया था, तो इनका प्रयोग जो था वो कुत्ते के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था, उसकी लार से संबंधित करके इनका प्रयोग था। ठीक है, और अगला जो हमारा सिद्धांत हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसी को हम क्या बोल देंगे, आरएस थ्योरी भी इसी को बोल देंगे। ध्यान देना, आरएस थ्योरी है ये, है ना, एसआर थ्योरी अलग है। ठीक है, एसआर थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है, आगे हम पढ़ने वाले हैं उसको। और आर टाइप भी इस सिद्धांत का नाम कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर इंग्लिश में आपको याद करना है तो इसको बोल देंगे अपन लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसको इंग्लिश में बोल देंगे। और ये सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो बीएफ स्किनर जो मनोवैज्ञानिक हैं इनके द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया था। और इनका जो प्रयोग था वो किस पर था, इनका प्रयोग इन्होंने किया था चूहे पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अगला जो सिद्धांत है वो है पुनर्वलन का सिद्धांत। इसके भी आपको कई सारे नाम देखने को मिले होंगे बुक्स में, अगर आपने देखा होगा तो, है ना। लेकिन मैंने इसका सिर्फ इंग्लिश ट्रांसलेशन लिख दिया है और एक दो नाम लिख दिए हैं यहाँ पे। गणितीय सिद्धांत भी अगर पूछ लेता है तो किसको कहते हैं, गणितीय सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। रीइंफोर्समेंट थ्योरी इसको इंग्लिश में बोल देंगे, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। और ये दिया किसके द्वारा गया था, तो ये मनोवैज्ञानिक हैं CL हल, क्लार्क एल हल इनका पूरा नाम है।
तो इनके द्वारा ये सिद्धांत जो है वो दिया गया था। ठीक है, अगला सिद्धांत जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, है ना। इसको और भी कई नामों से जानते हैं, देख लेते हैं। इसके नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए इसके कुछ नाम और भी देख लेते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं। बंध का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, SR थ्योरी या प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं। ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है और इसको इंग्लिश में अगर याद करना हो आपको तो आप याद कर सकते हैं सीधे सीधे, थियोरी ऑफ कनेक्शनिज्म इसको इंग्लिश में बोल देंगे। और ER थॉर्नडाइक ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है ना। इनके द्वारा ये दिया गया था, प्रयोग इन्होंने किया था बिल्ली के ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अब अगला सिद्धांत जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसको जो है हमारे गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा इसको दिया गया था। तो इसको इंग्लिश में बोल देंगे हम इनसाइट थ्योरी। और इसके मनोवैज्ञानिकों के नाम अगर पूछता है तो वर्दीमर, कोहलर और कोफका, ये तीनों मनोवैज्ञानिक जो हैं वो एक ही साथ आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या हैं, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। और इनमें से अगर किसी एक का भी नाम मिलता है आपको तो वो भी सही हो जाएगा। कि अगर इनसाइट थ्योरी जो है वो अगर आपको ऑप्शन में ये तीनों नहीं है तो अगर पूछ लेता है कि कोहलर के द्वारा दिया है तो बिल्कुल कोहलर भी आपका ठीक हो जाएगा, वर्दीमर भी ठीक हो जाएगा और कोफका, अगर तीनों में से कोई भी एक अगर मनोवैज्ञानिक आपके ऑप्शंस में दिए हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। अगला जो हमारा सिद्धांत हो जाएगा वो हो जाएगा क्षेत्र का सिद्धांत। इसको कुर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था। फील्ड थ्योरी इसको अपन लोग इंग्लिश में बोल देंगे और कुर्ट लेविन इसके प्रवर्तक यानी कि मनोवैज्ञानिक हो जाएंगे। तो कुर्ट लेविन के द्वारा इसको दिया गया था। अब अगला जो यानी नेक्स्ट 7th नंबर का हो जाएगा हमारा समीप्यता का सिद्धांत। इसको हम एकल प्रयास का सिद्धांत भी बोल देंगे। और ये सिद्धांत जो है वो दिया गया था किसके द्वारा, ER गुथरी के द्वारा। तो समीप्यता का या फिर एकल प्रयास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ER गुथरी के द्वारा दिया गया था। अब अगला जो सिद्धांत हो जाएगा वो हो जाएगा अधिगम पदानुक्रमिकी का सिद्धांत, यानी कि इसी को हम सोपानिकी का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। और ये दिया गया था किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा, तो रॉबर्ट गैने एक मनोवैज्ञानिक है, इनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। तो और इन सभी के नामों को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ या हाईलाइट कर दे रहा हूँ, तो आप चाहें तो इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जा रहा हूँ स्क्रीन से। तो हमारा 9वां सिद्धांत जो हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, और इसी को हम प्रेक्षणवाद का सिद्धांत भी बोल देंगे। और जहाँ पर भी आपको समाज से रिलेटेड कोई भी टर्म्स मिलती है तो आप बिल्कुल बिना सोचे समझे किसको लगा दीजिएगा, अल्बर्ट बंडूरा साहब को लगा दीजिएगा, क्योंकि समाज से रिलेटेड जो सिद्धांत हैं वो इन्हीं के द्वारा दिया गया है। तो सोशल लर्निंग इसको अपन लोग इंग्लिश में बोल देंगे। और इनके जो प्रयोग रहे हैं वो रहे हैं बच्चों के ऊपर, इन्होंने पहले प्रयोग किया था। फिर इसके बाद इन्होंने डॉल यानी बोबो डॉल, उसका नाम था, डॉल का गुड़िया का नाम था एक, बोबो डॉल के ऊपर प्रयोग किया था। फिर उसके बाद इनके द्वारा जोकर के ऊपर प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएंगे अल्बर्ट बंडूरा साहब के जो प्रयोग हो जाएंगे बच्चों, बोबो डॉल और जोकर पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। ठीक है, और अगला सिद्धांत जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसको इंग्लिश में बोल देंगे। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो जीन प्याजे के द्वारा दिया गया है। और जीन प्याजे के ऊपर जो है हमारा वीडियो पहले से ही अवेलेबल है, आप चाहें तो चैनल में जाकर उस वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल से हमने उसमें जीन प्याजे को डिस्कस किया हुआ है। तो जीन प्याजे के द्वारा हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और अगला सिद्धांत जो हो जाएगा वो हो जाएगा संरचनात्मक सिद्धांत, यानी कि स्ट्रक्चरल इसको इंग्लिश में बोल देंगे, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इसको बोल देंगे। तो ये जो सिद्धांत है वो दिया गया था हमारे जेरोम ब्रूनर साहब के द्वारा,
है ना, जे ब्रूनर इसके सिद्धांतकार हो जाएंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के। और अगला सिद्धांत जो हो जाएगा वो हो जाएगा चिन्ह का सिद्धांत, है ना। चिन्ह का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था टॉलमैन, मनोवैज्ञानिक हैं एक, है ना, टॉलमैन साहब के द्वारा चिन्ह का सिद्धांत जो है वो दिया गया था। बिल्कुल स्पीड में मैं आपको बिल्कुल जल्दी बता दे रहा हूँ, एकदम फैक्चुअल जो है टाइप की ये नॉलेज लिखी हुई है, तो अगर आप इसको एक बार रीड कर लेंगे ध्यान से तो आराम से आपको याद हो जाएगा। अगला जो सिद्धांत हो जाएगा वो हो जाएगा सामान्य व विशिष्ट का सिद्धांत। ये दिया हुआ है किसके द्वारा, तो स्पीयरमैन के द्वारा इसको दिया गया है। और इन्होंने बुद्धि का सिद्धांत भी दिया है, सामान्य और विशिष्ट, जिसको हम जीएस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, बुद्धि के चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे इनको। और अगला जो सिद्धांत हो जाएगा वो हो जाएगा आदर्श व मूल्यों का सिद्धांत, है ना। ये किसके द्वारा दिया गया है, तो WC वागले साहब के द्वारा इसको दिया गया है। तो ये हो जाएगा आदर्श और मूल्यों का सिद्धांत। और अगला जो सिद्धांत हो जाएगा वो हो जाएगा सामान्यीकरण का सिद्धांत, और इसको जो दिया गया है वो दिया गया है किसके द्वारा, ये सिद्धांत दिया गया है, तो ये चार्ल्स जुड साहब के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। तो ये कुछ सिद्धांत रहे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैं पीछे हट जा रहा हूँ यहाँ से। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल IMP क्लासेस पर देखने को मिल जाएंगी। तो पेडागोजी रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं हो सकता है उनसे सॉल्व हो जाएं। और आपको ये क्लास कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। बने रहें IMP क्लासेस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।